हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम स्किल एनहांसमेंट कोर्स कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो 2023 के इंटरनल असेसमेंट में पूछे गए थे। डिपेंडिंग अपॉन के दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप, या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के, या एनसी वेब के, आप पहले ये चेक करें कि ये वाला स्किल एनहांसमेंट कोर्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है या सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि ये वीडियो न केवल थ्योरी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होने वाली है बल्कि इंटरनल असेसमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं ये समझने में भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनल असेसमेंट आप जानते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स के एमसीक्यू फॉर्म में हुए हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। Choose the correct option. Identify the technical term used to communicate through vocal qualities like pitch, tone, volume, etc. आपको ये बताना है कि जब हम अपनी vocal qualities जैसे कि pitch, tone, volume, etc. से communicate करते हैं उसकी technical term को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं paralanguage, haptics, proxemics या नन ऑफ द अबव। इसके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि आपको कम्युनिकेशन के बेसिक्स एकदम क्लियर हैं। देखें, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें मैसेज को भेजने वाला यानी सेंडर मैसेज को एनकोड करता है, वो मैसेज ट्रांसमिट होता है और जो इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंची जाती है वहां जाके डीकोड होती है और रिसीवर समझता है जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया है। उसके तुरंत बाद हमें ये बताया जाता है कि कम्युनिकेशन या तो वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल। अगर वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है, यानी यू कम्युनिकेट यूजिंग वर्ड्स। आप देखें, जब भी आप बोल के कम्युनिकेट करते हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं यानी स्पीकिंग या स्पीच, चाहे आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो या फ्रेंड से बात करते हो या लेक्चरर से बात करते हो, चाहे वो एक स्पीच है जो डिलीवर की जा रही है या आपके लेक्चरर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन में आता है क्योंकि बोलते हुए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन यानी बोलना, इसके साथ में रिटन कम्युनिकेशन भी आता है, यानी जब आप एक मैसेज टाइप करते हैं या अपने हाथ से लिखते हैं, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन में आता है क्योंकि लिखते हुए भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये तो शॉर्ट में बात है वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके लिए ये समझना जरूरी है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जस्ट पढ़ने से आपको आइडिया लग गया होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। A type of communication that takes place without the use or exchange of words. तो ये टॉपिक हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे समझने के लिए, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके थ्योरी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हम फर्दर टाइप्स की बात करते हैं उसमें पहली चीज है किनेसिक्स। ये इसकी स्पेलिंग है, इस पर ध्यान दें। कुछ लोग किनेसिक्स को काइनेसिक्स भी बोलते हैं, पर ये है क्या? Kinesics is the study of body's physical movements for the purpose of communication. इसके हम डायरेक्ट एग्जांपल्स देखेंगे। मान लीजिए आपकी क्लासरूम में आपके लेक्चरर या टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आप नॉडिंग करते हैं, यानी आप सिर को ऐसे हिलाते हैं, मीनिंग कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है आपको समझ में आ रहा है। इसके अलावा मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपसे कुछ पूछते हैं कि बेटा तुम मार्केट चलोगे मेरे साथ, और आप सिर्फ नॉड करते हैं। देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि बिना कुछ बोले, बिना शब्दों का प्रयोग किए आप कम्युनिकेट करते हैं नॉडिंग से। जब आप नॉड करते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है किनेसिक्स का। उसके बाद जब भी आप किसी से मिलते हैं या तो आप ग्रीट करते हैं तो आप बोलते हैं हाय, हेलो, हाउ आर यू या नमस्ते।
लेकिन अगर आप चाहें, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती होंगी जहां पर आप किसी को ग्रीट करते हैं तो सिर्फ ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब हुआ व्हेन यू आर वेविंग एट समवन, बिना कुछ बोले, बिना शब्दों का प्रयोग किए आपने कम्युनिकेट किया, इसको कहते हैं वेविंग एट समवन। और एग्जांपल्स देखिए, मान लीजिए आप किसी को ऐसे इशारा करते हैं, इसका मतलब हुआ दिस वे, आए चलें, इस तरफ चलें। बिना शब्दों का प्रयोग किए जब आप इशारा करते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप चाहते हैं कि वो पर्सन, वो इंसान उस दिशा में जाए जहां पर आप पॉइंट कर रहे हैं। सिमिलरली ट्रैफिक पुलिसमैन को आपने देखा होगा, इसका मतलब क्या है कि सामने वाला ट्रैफिक रुक जाए। और ऐसे बहुत से जेस्चर्स हैं जो आप रोज यूज करते हैं। तो अब आपको पता लग जाना चाहिए दैट दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और एग्जांपल्स देखिए, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गए हैं और आपका फ्रेंड अपने लिए कोई टी शर्ट सेलेक्ट करता है। आप थोड़ा दूर खड़े हैं तो आपका फ्रेंड आपको दूर से दिखाता है टी शर्ट आपकी राय पूछने के लिए। तो आप बिना कुछ बोले भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपको वो टी शर्ट पसंद नहीं आती। यानी कि जब आप अपने हेड को शेक करते हैं, इसका मतलब हुआ नो, या आप किसी चीज को डिसअप्रूव कर रहे हैं। और श्रगिंग द शोल्डर्स, ये ऐसी चीज है जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं जब हमसे कुछ पूछा जाता है, हमको उसका जवाब नहीं पता या वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग, तो हम ऐसे करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो पहला टाइप है किनेसिक्स, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है ताकि आपको समझ में अच्छे से आए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। और इसके अंडर जो कैटेगरीज हैं उसमें पहला किनेसिक्स हमने डिटेल में कवर किया है। कुछ और एग्जांपल्स मुझे याद आ रहे हैं, जब आप किसी को फिंगर से पॉइंट करते हैं, एज इन आप कहना चाहते हैं कि वो वाला, तो बिना कुछ बोले भी आप ऐसे पॉइंट कर सकते हैं। जब किसी चीज को आप पॉइंट कर रहे हैं तो आप ऐसे फिंगर से पॉइंट किया करते हैं। तो वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप अपनी वोकल क्वालिटीज लाइक पिच, टोन, वॉल्यूम एक्सेट्रा से कम्युनिकेट करते हैं, इसकी टेक्निकल टर्म क्या है? तो आपको मैं बता दूं, पैरा लैंग्वेज, हैप्टिक्स और प्रॉक्सिमिक्स, ये तीनों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको थोड़ा सा आगे और समझना होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किनेसिक्स के अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं। देखें, सेकंड इसमें होता है प्रॉक्सिमिक्स, ये थोड़ा शॉर्ट में कवर करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जिस चीज का रिलेशन स्पेस से होता है, यानी जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप में और उनमें कितनी दूरी है, जब इस बारे में स्टडी किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। आप जानते हैं कि जो लोग आपके बहुत क्लोज होते हैं उनके बहुत नजदीक खड़े होके या बैठकर आप बात करते हैं। उसके बाद क्रोनेमिक्स हैज टू डू विद टाइम, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। उसके बाद हैप्टिक्स, ये भी क्वेश्चन में दी गई एक ऑप्शन है, देखें हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का कंसर्न है टच से, यानी जब आप किसी को छू के, किसी को टच करके आप कम्युनिकेट करते हैं, एक फिजिकल कांटेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं हैप्टिक्स। आप देखें, ऐसा बहुत बार हुआ होगा जब आप किसी से मिलते हैं, आप ना ही कुछ बोलते हैं, शब्दों का एक्सचेंज होता ही नहीं है, आप सिर्फ हैंड शेक करते हैं और हो सकता है आपके फेस पे एक स्माइल भी आती हो। तो ये जो फिजिकल टच है, किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट है, ये हम हैप्टिक्स में इंक्लूड करते हैं। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको समझने के लिए एक बात आप ये समझ लें कि आप ऐसा नहीं समझें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चाहे वो बॉडी की मूवमेंट हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप ऐसे जेस्चर करते हैं या वेव करते हैं, या आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं, जैसे आप स्माइल करते हैं या आप हैंडशेक करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली यूज किए जा सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन को कॉम्प्लीमेंट भी करता है। यानी वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये दोनों एक साथ भी किए जा सकते हैं। आप रिकॉल कीजिए एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले दिया था कि जब लेक्चरर पढ़ाते हैं और पूछते हैं, सो क्लास हैव यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक,
तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कुछ नहीं, आप सिर्फ नॉड करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप बोल सकते हैं यस मैम, यानी आप बोल भी रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन भी हो रहा है और आप नॉड भी कर रहे हैं, एज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो रहा है। सिमिलरली जब आप किसी को देख के वेव करते हैं, अगर आप चाहें, ये सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हुए आप किसी को ग्रीट कर सकते हैं व्हेन यू वेव एट समबडी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, हेलो, हाउ आर यू, यानी कि शब्दों का एक्सचेंज भी हो रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन भी हो रहा है और साथ में आप बॉडीली जेस्चर्स भी यूज कर रहे हैं, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी साथ में हो रहा है। इसका एग्जांपल एक और देना चाहूंगा। मान लीजिए कोई टीचर या पेरेंट्स जब अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को मना करते हैं कि नहीं ये मत करो, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर वो चाहें तो बिना बोले भी ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि नहीं मत करो ऐसा, बिना बोले भी ऐसे किया जा सकता है, उसका मीनिंग वही आता है। और अगर वो चाहें तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। देखें, नो, डोंट डू दैट, यानी शब्दों का एक्सचेंज भी हुआ है और जेस्चर्स का इस्तेमाल भी हुआ है। ये कंसेप्ट ऐसा है जिसमें काफी स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि वो जनरली ये समझने लगते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा इंडिपेंडेंटली ही यूज होता है। तो इसका आंसर मैंने आपको जस्ट अभी दिया है। इसकी सीधी सीधी इम्प्लीकेशन आती है पैरा लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पर हम वॉल्यूम वेरिएशन, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, पॉजेज, वर्ड स्ट्रेस, पिच और इंटोनेशन की बात करते हैं। यानी जब आप बोलते हैं, आपकी वॉल्यूम में जो वेरिएशन होती है, वो जो एस्पेक्ट है उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट करते हैं। जो आपका रेट ऑफ स्पीच है, स्पीड ऑफ स्पीकिंग है, वो भी कुछ बताती है। और बोलते हुए जब हम पॉज करते हैं, ये भी अपने आप में कुछ कन्वे करता है। और जिस वर्ड को हम एम्फसाइज करते हैं, ये भी कुछ मीनिंग कन्वे करता है। एंड द सेम गोज विद आवर पिच एंड इंटोनेशन। अभी आपको मैंने एक एग्जांपल पहले दिया, जब कोई पेरेंट अपने बच्चे को मना करता है या टीचर स्टूडेंट को मना करती है कि मत करो ऐसा, देखें इससे कितने वेरिएशन हो सकते हैं। शब्द वही रहेंगे, बस टोन और पिच में फर्क आएगा। जब बहुत रिलैक्स वे में बोलते हैं तो हम कह सकते हैं डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। बोलने का तरीका चेंज होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी चेंज होता जाएगा। और देखिए, डोंट डू दैट। सिमिलरली जब आप किसी की फोन कॉल रिसीव करते हैं तो आप बोलते हैं हेलो, इसमें भी बहुत कुछ मीनिंग कन्वे होता है आपकी वॉल्यूम से, आपके पिच से। और अगर जिसने कॉल किया है वो स्ट्रेंजर हो, हम उसे नहीं जानते हैं, तो उनकी आवाज सुन के भी हम पता लगा लेते हैं उनका जेंडर और उनकी एज के बारे में भी हमको बहुत कुछ पता लग जाता है। तो ये जो चीजें हैं, दीज कम अंडर पैरा लैंग्वेज। और यही आपका क्वेश्चन है कि जब हम अपनी वोकल क्वालिटीज लाइक पिच, टोन, वॉल्यूम एटसेट्रा से कम्युनिकेट करते हैं, ये किस में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो इसकी टेक्निकल टर्म को बोला जाता है पैरा लैंग्वेज। हैप्टिक्स मैंने आपको बताया है, हैप्टिक्स इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ टच। जब आप किसी को मान लीजिए पीठ पर थपथपाते हैं, या आप हैंडशेक करते हैं, या आप किस करते हैं, इन चीजों को हम हैप्टिक्स में काउंट करते हैं। प्रोक्सिमिक्स का लेना देना स्पेस से है, यानी आप में और जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कितनी दूरी है। ये दूरी बदलती रहती है कि अगला इंसान जो है वो आपके कितना क्लोज है, आपका फ्रेंड है या आपका फैमिली मेंबर है या आपका स्पाउस है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है। तो ये स्पेस बदलती रहती है। हर किसी से बात करते हुए आप उतनी दूरी मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें, choose the correct option. Which of the following is a source of verbal data? तो आई थिंक पिछले क्वेश्चन से इतना हमको क्लियर हो जाता है कि जब भी कम्युनिकेशन में शब्दों का इस्तेमाल होता है, बेशक वो बोल के हो या लिख के हो, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से किसमें वर्बल डेटा इस्तेमाल होता है। अब आप देखें, ट्रैफिक सिग्नल्स में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है,
यानी वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये हमारे लिए अंडरस्टूड है कि रेड मीन्स व्हाट एंड येलो लाइट मीन्स व्हाट एंड ग्रीन लाइट मीन्स व्हाट। और इसके अलावा भी जो और सिग्नल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए डाइवर्जन है रोड में, कि आगे जो रोड है वो लेफ्ट को मुड़ती है, या आगे एक शार्प टर्न राइट को आएगा, या यू टर्न आप आगे जाके ले सकते हैं, या आगे जो रोड है वो नैरो है। तो जितने भी ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनमें साइंस बने होते हैं, उन साइंस का मीनिंग बिना शब्दों से कन्वे हो जाता है। सेकंड है इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज बिना शब्दों का प्रयोग किए नहीं हो सकते हैं। ये बात अलग है कि जब आप बोलेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, आपके फेस पर जो एक्सप्रेशंस हैं, आपकी बॉडी का जो पोस्चर है, ये सब चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। लेकिन सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप इंटरव्यू दे के नहीं आ सकते हैं। आपको बोलना पड़ेगा, अपने बारे में बताना होगा, और जो इंटरव्यूअर हैं जो आपसे पूछेंगे वे भी कुछ बोलेंगे, यानी शब्दों का प्रयोग होगा। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, इंटरव्यूज। साथ ही में थर्ड ऑप्शन है बॉडी लैंग्वेज। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। सो बॉडी लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन in which physical behaviors as opposed to words are used to express or convey information। अगर आपने ध्यान दिया हो, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन है, और वर्बल में भी ये ओरल कम्युनिकेशन है, यानी शब्दों का प्रयोग बोल के किया जा रहा है, रिटन फॉर्म में नहीं हो रहा है। तो जब आप बोलते हैं, उसके साथ में जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो आपके बॉडी का पोस्चर है, जो आपके जेस्चर्स हैं, आपकी आई मूवमेंट है, और उस इंसान के कितना आप नज़दीक खड़े हैं, कितना दूर खड़े हैं, ये सब चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में काउंट होती हैं। और इसी को हम बोलते हैं किनेसिक्स, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। यानी बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। और कोई बड़ी बात नहीं अगर इन पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जाने से पहले आप ये समझते जाइए कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस बनाई जाती हैं उन्हें प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है आपकी कन्वीनियंस के लिए। मोस्टली वीडियोस सेमेस्टर वाइज क्रिएट की जाती हैं। ये देखें, ये फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है, ये सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है। इनके अलावा जिन सब्जेक्ट्स को हम डिटेल में पढ़ाते हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको अलग से भी यहाँ नजर आएगी। फॉर एग्जांपल वैल्यू एडिशन कोर्स में रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, इसकी प्लेलिस्ट अलग से आपको यहाँ मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सारा सिलेबस इसमें कवर किया जा चुका है। कुछ स्टूडेंट्स इसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सिमिलरली डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट यहाँ पर अलग से क्रिएट की गई हैं, और जो सब्जेक्ट हमने आज पढ़ा है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इसकी भी आपको अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट यहाँ पर नजर आएगी। Okay, so this is it for this video. Guys, if you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.